हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज की सीरीज़ में आजकल हम लोग उन प्रॉब्लम्स को या उन प्रोग्राम्स को डिस्कस कर रहे हैं जो मैक्सिमम टाइम आपके गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, लीड कोड, एसेंचर, टीसीएस इनके रिटर्न एग्जाम्स में या इनके जो आपके इंटरव्यू राउंड्स होते हैं उनमें बहुत टाइम पूछे गए हैं आपके। जो कुछ लास्ट वीडियो मैंने आपको बना के दिखाए थे, जैसे कि देखिए मैं आपको एक प्लेलिस्ट में दिखा भी देता हूँ कि हमने कौन कौन से प्रोग्राम हम लोगों ने जो लास्ट में डिस्कस किए हैं। एक बार जरा देखिए ज़रा उनको। देखिए ये एक प्लेलिस्ट है सी के। देखिए इसमें मैंने उन प्रोग्राम्स को डिस्कस किया हुआ है। उन प्रोग्राम का मैं देखिए वीडियो बना चुका हूँ जो आपके गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, लीड कोड या इन सब में आपके अक्सर रिपीट होते रहते हैं। देखिए एक आपकी प्रॉब्लम है टू सम प्रॉब्लम। देखिए आपकी एक है, देखिए ट्रैपिंग रेन वाटर। देखिए बहुत बढ़िया एग्जांपल था ये एक आपका। फैक्टोरियल ऑफ लार्ज नंबर, देखिए ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। अक्सर हम लोग फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर का प्रोग्राम बहुत आसानी से बना लेते हैं, पर कोई हमसे कहते हैं कि लार्ज नंबर का फैक्टोरियल निकाल के दिखाइए, 50 का, 100 का, 150 का फैक्टोरियल निकालिए। तो वहाँ पर जो हमारे डे टाइप्स होते हैं, लॉन्ग 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 इंटीजर आपका, ये सब आपके फेल हो जाते हैं। तो उन सब प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए रोमन नंबर टू नंबर कन्वर्ट करना है आपका, नंबर टू रोमन कन्वर्ट करना है, गोल्ड बैच नंबर देखिए आपका। तो ऐसे देखिए बहुत सारे जाइलम नंबर आपका, स्टोंटिनो नंबर आपका, मिस्ट्री नंबर, साइफेनिक नंबर देखिए आपका, ऑटोबायोग्राफिकल नंबर आपका। तो ये सारे प्रोग्राम देखिए ऑलरेडी एग्ज़ाम से पूछे जा चुके हैं। इसी सीरीज़ में आज हम जिस प्रोग्राम को डिस्कस करने जा रहे हैं आपका, वो आपका है थ्री सम आपका प्रॉब्लम आपका। इसमें किसी एक एरे के 3 इंडेक्स की वैल्यूज़ को सम करके अगर हमारा जो टारगेट वैल्यू बन रही है तो उसको कहते हैं थ्री सम प्रॉब्लम आपका। तो हमें उन एलिमेंट के जो इंडेक्सेस हैं उनको प्रिंट करना होता है, किन इंडेक्सेस को ऐड करके वो टारगेट वैल्यू हमें चाहिए होती है। या देखिए ज़रा, फॉर एग्जांपल देखिए ये एक आपका छोटा सा देखिए एग्जांपल है आपका, जिसमें देखिए मेरा 28 लाना है। ये आपका 28 देखिए आपका, ठीक है आपका। और जो इंडेक्स वैल्यूज हैं देखिए वो आपके 1 है आपका, 2 है आपका, 7, 11, 15 और 28। इन इंडेक्सेस में से किन्हीं 3 इंडेक्स की वैल्यूज़ को आपको ऐड करके क्या बनाना है, आपको 28 बनाना है आपका। तो क्या ये पॉसिबल है, वही हमें देखना है आपका। तो जिस मेथड से मैं इसको सॉल्व करूँगा वो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए एक तो मैं आपका ब्रूट फोर्स तरीके से दिखा दूंगा। ब्रूट फोर्स का मतलब होता है बहुत ही बेसिक तरीका जो मैक्सिमम बच्चे आपका अप्रोच जिस जिस मेथड को अप्रोच करते हैं आपका। पर अगर आप अमेजॉन, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट इन एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देखी जाती है कि किस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं आपका। इसमें देखिए इंडेक्स नंबर 1 पे देखिए कौन सी वैल्यू आपके 2 है देखिए आपकी। इंडेक्स नंबर 3 पे देखिए कौन सी वैल्यू 11 है देखिए आपकी। और 15 देखिए आपको 4th नंबर इंडेक्स पे देखिए आपका 1, 3 और 4। इन इंडेक्स पे जो वैल्यूज है 2 + 11 + 15 आपका, इनका जो सम आता है देखिए 28 आता है, जो हमारा देखिए डिजायर्ड आपका आउटपुट था आपका। तो अगर ऐसा हो जाता है तो हमें उन इंडेक्सेस को 1, 3 और 4 हमें उन इंडेक्सेस को प्रिंट करना होता है कि कौन कौन से इंडेक्स की वैल्यू मिलकर, लेकिन 3 इंडेक्स की वैल्यू मिलकर बननी चाहिए, ना 2, ना 1, ना 3 से ज़्यादा आपका। तभी इसका नाम है थ्री सम प्रॉब्लम आपका। तो अगर हम इसको कर ले जाते हैं तो देखिए वो इंडेक्सेस के हमें इंडेक्स प्रिंट करने होते हैं और साथ में हम चाहे तो उन वैल्यूज़ को भी प्रिंट कर सकते हैं आपका। तो अब आगे देखिए क्या अप्रोच होगा आपका। देखिए इसमें आपका 3 देखिए लूप चल रहा है। एक आपका आई का लूप चल रहा है, एक आपका देखिए जे का लूप चल रहा है, एक आपका के का लूप चल रहा है आपका। तो जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी, O(n)³ हो जाएगा, O(n)³ आपका। और आपको मालूम है मुझे चाहिए क्या था, मुझे इसका टारगेट चाहिए था 28 आपका, ठीक है। तो मुझे इस 28 को लाने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आई की वैल्यू देखिए 0 है आपकी, और जे की वैल्यू i+1 हो जाएगी तो जे की वैल्यू 1 हो जाएगी आपकी, और के की वैल्यू j+1 है तो जे की वैल्यू 2 हो जाएगी आपकी। तो इनिशियली क्या होगा, 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है, 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है और 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू है, इनको लेकर मैं इनको सम करूंगा। क्या इनकी वैल्यू आपकी एस के बराबर है। एस आपका क्या है, 28 है आपका, ठीक है। अब देखिए 0 पे कौन सी वैल्यू 1 है, 2 पे कौन सी वैल्यू आपका 0 पे 1 है, 1 पे 2 है और 2 पे आपका क्या 7 है आपका। तो इनका जो एडिशन होता है 1 + 2 + 7, ये हो जाता है आपका कितना, 7 + 2 9 और 9 और 1 10। क्या ये 28 के बराबर, 28 के बराबर नहीं है। तो आपका जे k++ हो जाएगा, के की वैल्यू 3 हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पर जो आपका 7 तो हट गया यहाँ पर आपका। अब इसके जगह पर आ जाएगा आपका 11। क्या 11 1 + 2 क्या 3 + 11 14, 14 का 28 के बराबर नहीं है आपका। तो ये हो जाएगा 4 आपका। अब यहाँ फिर 11 हट गया आपका, अब यहाँ 15 आ जाएगा। देखिए आपको 4th इंडेक्स पर कौन सी 15 है आपकी। और उसके बाद देखिए
ये हो जाएगा आपका 15 2 17 18, 18 फिर 28 के बराबर नहीं तो ये हो जाएगा आपका 5, इसको हटा लीजिए 15 को। अब यहाँ पर 28 आ जाएगा आपका। देखिए 28 अगेन आपका 30 प्लस 1 31, ये 31 28 के बराबर नहीं है। तो अब आपका के का लूप चलना बंद हो जाएगा आपका। जब के का लूप चलना बंद होगा तो ये सारी वैल्यूज आपकी हट जाएंगी, और ये जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2। जब ये 2 हो जाएगा आपका तो ये फिर तो बात जे प्लस में 3 से स्टार्ट होगा आपका। तो 0 पे जो वैल्यू है, देखिए ध्यान देखिए ज़रा, 0 पे तो 1 ही है आपका, 2 पे कितना है 7 है आपका, और 3 पे कितना आपका 11 है। इनका जो एडिशन है वो अभी भी देखिए 28 के बराबर नहीं है, तो ये 4 हो जाएगा आपका। इसी प्रकार सोन चलता रहेगा आपका। जब ये आपका लूप आगे बढ़ेगा, जब आपका ये आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी चलते चलते आपकी 1 हो जाएगी आपकी, और जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, जे आपका 3 हो जाएगा आपका चलते चलते, और जो आपका के जो होगा आपका वो आपका 4 होगा आपका। तो उस केस में देखिए आपका 1 पे कितना आपका 2 है, और आपका 3 पे कौन सा 11 है, 11 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 13, और 13 प्लस 15 कितना हो जाएगा आपका 28। तो उस केस में देखिए रिटर्न 1 हो जाएगा देखिए आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा आपको मैं यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपका। अब देखिए मैं इसी को एक प्रोग्राम के रूप में कैसे दिखाता हूँ वो ज़रा देखिए ज़रा एक बार। अब देखिए मैं यहाँ पर आपका देखिए प्रोग्राम लिख रहा हूँ, इसी तरीके जो मैंने अभी आपको लॉजिक बताया था उसी का प्रोग्राम लिख रहा हूँ। देखिए सबसे पहले कुछ हेडर फाइल इंक्लूड कर रहा हूँ आपका। एक तो हो जाएगा stdio.h, एक हो जाएगा आपका stdlib.h, और यहाँ पे देखिए आपका void main। देखिए सबसे पहले आप उस एरे को डिक्लेयर कर लीजिए। आप चाहे तो इनपुट भी ले सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ आपका। देखिए 1, 2, 7, 11, 15 और एक 28 था आपका, ये आपके नंबर थे। अब इनकी जगह कुछ और भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको उसी एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ, इसलिए आपको वही दिखा दे रहा हूँ। सिस्टम CLS, उसके बाद देखिए आपका वो जो फंक्शन होगा उसको कॉल कर लीजिए आपका यहाँ पर। तो देखिए मैं यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ। देखिए आपका यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल ले लेता हूँ आपका, इंटीजर चले चेक, चलिए फ्लैग ले लेता हूँ इसका, फ्लैग इक्वल टू प्रिंट थ्रीसम। ठीक है, यहाँ पर एरो को पास कर दीजिए। और देखिए अगर आपको लगता है कि जो साइज़ है, देखिए मुझे तो इसका मालूम, मुझे दिख रहा है साइज़ आपका, इसका साइज़ 6 है आपका, लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे इसका साइज़ कैलकुलेट करना चाहिए तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, एक इंटीजर साइज़ नाम का वेरिएबल ले लीजिए, साइज़ इक्वल टू हो जाएगा आपका साइज ऑफ एरे का नाम डिवाइड बाई साइज ऑफ, साइज है साइज हो गया, साइज ऑफ ARR 0, मतलब एक इंडेक्स का जो साइज़ है से आप डिवाइड करेंगे पूरे जो उसका एरे का साइज़ है आपका, और साथ में आप यहाँ पर उसको पास कर दीजिए, कॉमा साइज हो जाएगा आपका, और साथ में आप यहाँ पर पास कर दीजिए आपको जो वैल्यू चाहिए आपकी। अब ये आप इनका ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हैं। चलिए मुझे आपको शुरू में 28 चाहिए था आपका, तो आप इनके ऑर्डर को आप चाहे तो 28 पहले कर दीजिए, साइज़ को बाद में कर दीजिए, आप पर डिपेंड करता है। ठीक है आपका। अब देखिए ऊपर आ जाइए, फंक्शन बना लीजिए आपका यहाँ पर, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, प्रिंट थ्रीसम को। देखिए आप इंटीजर प्रिंट थ्रीसम हो जाएगा आपका, यहाँ पर एक इंटीजर एरे का नाम, कॉमा यहाँ पर आपका इंटीजर टारगेट वो वैल्यू है जिससे मुझे मैच कराना है, और कॉमा इंटीजर साइज चलिए आपका, साइज़ को साइज कर दे रहा हूँ आपका। देखिए आपको यहाँ पर 3 लूप चलाने हैं, एक इंटीजर I का, एक J का और एक K का। देखिए 3 लूप चल रहे हैं एक के अंदर एक, इसीलिए इसका जो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो O(n)³ थी आपकी। अब देखिए यहाँ पर जो लूप चलेगा आपका, देखिए फॉर I की वैल्यू 0, I लेस देन, देखिए आपका I लेस देन आपका साइज -2 चलेगा आपका। साइज -2 इसलिए चलेगा क्योंकि इसके अलावा मुझे 2 इंडेक्स और चाहिए आपका यहाँ पर। ठीक है आपका, I++, और जो दूसरा लूप चलेगा K का आपका, फॉर J का, J इक्वल टू 0, J इक्वल टू I+1, क्योंकि I तो पहला इंडेक्स हो गया आपका, अब उसके आगे का इंडेक्स ही होगा मुझे आपका।
और जो जे का लूप चलेगा वो साइज -1 चलेगा, क्योंकि इसके अलावा मुझे एक और चाहिए आपका, तो साइज -1 आपका। और आपका यहाँ पर हो जाएगा जे प्लस प्लस। जो तीसरा लूप चलेगा आपका फॉर के की वैल्यू j+1 से लेकर आपका ये चलेगा साइज तक आपका, तो के लेस देन साइज, तो ये आपका लास्ट तक चलेगा, क्योंकि इसके बाद मुझे और कोई नहीं चाहिए आपका, के प्लस प्लस आपका। तो अगर देखिए अब यहाँ पर देखिए आपका एक इफ़ लग जाएगा आपका कि इफ़ एरे ऑफ आई की वैल्यू प्लस एरे ऑफ जे की वैल्यू प्लस एरे ऑफ के की वैल्यू, अगर ये सब मिलकर इक्वल टू टारगेट हो जाते हैं, तो मुझे क्या करना है, इन इंडेक्सेस को भी प्रिंट कर देना है, साथ में इनकी वैल्यू को भी प्रिंट कर दे रहा हूँ, और रिटर्न 1 करा दूंगा आपका, यहाँ पर रिटर्न 1 करा दूंगा आपका। लेकिन रिटर्न वन करने से पहले मैं यहाँ पर इनको प्रिंट कर लेता हूँ। देखिए आपको प्रिंट एफ, वो जो वैल्यूज़ थी देखिए कौन कौन से इंडेक्सेस हैं आपके, पहले तो मैं वैल्यू प्रिंट कर दूँगा आपका %d, कॉमा %d, कॉमा %d, ठीक है आपका। चाहे तो आप इनको एक ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए, आप पे डिपेंड करता है कैसा आप आउटपुट चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। कॉमा यहाँ पर आपका एरे ऑफ आई की वैल्यू, कॉमा एरे ऑफ जे की वैल्यू, और कॉमा एरे ऑफ के की वैल्यू। यही इंडेक्सेस थे आपके, साथ में लाइन को ब्रेक कर दीजिए ताकि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे आपका। और ये किन इंडेक्सेस पे थे आपके, वो इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट कर दो कि प्रिंट एफ आपका यहाँ पर एरे ऑफ %d यहाँ पर आ जाएगा आपका, कॉमा एरे ऑफ %d, कॉमा एरे ऑफ %d, साथ में यहाँ भी सिलेक्शन कर दीजिए आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर कॉमा, यहाँ पर आई, जे और के की वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी आपकी, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर आगे लिख सकते हैं इंडेक्स वैल्यूज आर, ठीक है आपका, ये आपका। अब देखिए रिटर्न 1 हो जाएगा आपका, पर अगर ऐसा नहीं होता है तो बाहर निकल कर रिटर्न 0 करवा दीजिए आप यहाँ पर, रिटर्न 0। अब बाहर निकल के यहाँ चेक कर लीजिए कि अगर रिटर्न की फ्लैग की वैल्यू 0 आती है, इफ़ फ्लैग इक्वल टू 0 अगर है, तो आप मैसेज दे दीजिए प्रिंट एफ, यहाँ पर लिख दीजिए, देखिए जो भी आप आउटपुट चाहते हैं वो यहाँ पर लिख दीजिए, आप यहाँ पर लिख दीजिए आपका नो वैल्यू, नो 3 वैल्यूज फाउंड, जो भी आप चाहते हैं मैसेज अपना, ठीक है आपका। अब चला के देखिए इसको ज़रा, देखिए इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है आपका, आंसर तो दे देगा आपका, पर जो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है आपका कि ये आपका ONQ पे चला रहा, मतलब आपकी जो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बहुत ज़्यादा है आपकी, तो इसीलिए ये आपके, अगर आप बहुत छोटे क्लासेस में हैं, आप 10th में 9th-10th में या 11th-12th में हैं, आप स्कूल में हैं, तब तो ये लॉजिक बिल्कुल ठीक है आपका। पर अगर आप किसी एक रिटर्न एग्ज़ाम में, आप अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इनके एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको तुरंत आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है आपकी। जरा देखिए, चला के देखिए जरा इसको, ये देखिए आपका, नहीं देखिए कुछ तो गलता है, देखिए आपका 27 कहाँ से आ जाएगा आपका, और -3 लास्ट वाला इंडेक्स पे देखिए आपका ये ब्लैंक आ रहा है, देखिए आपका ये 1 सही आया, 2 सही आया, बट लास्ट वाला इंडेक्स देखिए गलत आ रहा है आपका। देखते क्या क्या गलती करी मैंने। ठीक है 11-15 ये तो सही है आपका। अच्छा देखिए हाँ भी सही है, साइज़ 28 बिल्कुल सही है आपका। यहाँ पर जब साइज़ की वैल्यू जब प्रिंट करके देखिए, साइज़ की वैल्यू सही आ रही है आपकी। एक बार ज़रा प्रिंट एफ %d, कॉमा साइज, एक बार ज़रा इसको सबको यहाँ पर रिमार्क बना दे रहा हूँ, ठीक है आपका। इसको बाद में चेक कर लेंगे, ये काम कर रहा नहीं कर रहा, पहले ये चेक कर लेते साइज़ सही आ रहा नहीं आ रहा है। अच्छा मैंने गलती, साइज़ के बाद देखिए मैंने स्क्रीन को क्लियर कर रखा आपका, तो इसको मुझे पहले करना पड़ेगा। इसको भी आप खुद के दिमाग बना दीजिए, आप तो रन कराइए। इसका देखिए साइज़ 6 आना चाहिए आपका, ठीक है। साइज़ बिल्कुल देखिए सही आ रहा है आपका, ठीक है। इसका मतलब यहाँ प्रोग्रामिंग में दिक्कत नहीं है, साइज़ बिल्कुल सही सही कैलकुलेट हो रहा है आपका। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ऊपर मैंने गलती कर दी आपकी। यहाँ पर एरे ऑफ, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है आपका,
और यहाँ पर देखिए मैं यहाँ परसेंटेज लगाना भूल गया, परसेंट डी लगाना भूल गया, देखिए आपका, तभी देखिए आपका वैल्यू गलत आई हो आपकी। ठीक है आपका, ठीक है। तो परसेंटेज पे आई, जे और के की वैल्यू आपकी। चलिए देखते हैं, देखिए किन किन इंडेक्सेस से जुड़ के बना, देखिए आपका 2 से 0 1 2 3, तो 1 3 और 5, 1 3 0 1 2 3 4, 1 3 और 4, 1 3 और 4 इंडेक्सेस को जोड़ के आपका ये वैल्यू बन रही है आपकी। ठीक है आपका, सही है आपका। देखिए इन रिमार्क को हटा लीजिए अब आपका। ठीक है, देखिए लेकिन मुझे एक छोटी गलती देखिए और नज़र आई है, आप भी सब नोटिस कर रहे होंगे इस चीज़ को आपका। देखिए जब मैंने फंक्शन बनाया है उसमें देखिए आपका साइज लास्ट में लिखा है, टारगेट देखिए बीच में लिखा है। जब यहाँ पर देखिए पास कर रहा हूँ, यहाँ देखिए इनका ऑर्डर मैंने गलत कर दिया। देखिए आपका इसका ऑर्डर को सही कर लीजिए, यहाँ साइज़ को बाद में लिखिए आपका। ठीक है, अब हो गया देखिए आपका। अब इसको सेव करके एक बार रन कराइए जरा। ये देखिए आपका 2 11 और 15 इनका देखिए सम करेंगे तो 28 आता है। किस इंडेक्स पे है? 1 3 और 4 इंडेक्स पे देखिए आपकी वैल्यू जहाँ की है। देखिए आपका 1 पे आपका 2 है, और आपका ये 3 पे आपका 11 है, और 4 पे आपका 15। जब इनका एडिशन करते हैं तो देखिए आपका 50 आपका 28 आता है आपका। तो यही वो इंडेक्स वैल्यूज हैं जो हमको चाहिए था आपके। तो इन 3 इंडेक्स को सम करके हमें हमारा आंसर मिल रहा है। अब देखिए मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए नंबर यही है, पर आप देखिए 28 की जगह पर देखिए मैं आपको यहाँ पर 22 डाल रहा हूँ। देखिए आपका अब जरा चला के देखते हैं तो किन्हीं की 3 नंबर को सम करके क्या 22 आएगा? देखिए नहीं आएगा आपका। आप किन्हीं भी चला कर देख लीजिए, देखिए कि 3 नंबर से, देखिए 2 नंबर से 5 7 और 15 को ऐड करके तो आपका 22 आता है। तो किन्हीं 3 नंबर को सम करके नहीं आ रहा आपका। तो देखिए आपका देखिए यहाँ पर आंसर देखिए आ जाएगा आपका नो 3 वैल्यूज फाउंड। देखिए आप चला के देखिए जरा इसको, ये देखिए आपका नो 3 वैल्यूज फाउंड आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं आपको इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आपका आंसर देखिए आराम से निकल गया आपका, बट इसमें जो मेन जो ड्रॉबैक था आपका, इसमें जो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है आपकी। इसमें देखिए 3 नेस्टेड लूप चल रहे हैं, देखिए आपका आई का, जे का और के का आपका। और ये क्यों चल रहे हैं? साइज -2 साइज -1 क्यों चला रखा है? यहाँ पर एक J+1 और I+1 और J+1 लिखा है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो दूसरा अप्रोच है वो आपको देखिए समझाता हूँ मैं आपको, पर उसका मैं प्रोग्राम ऑलरेडी आपको एक बार बनाकर दिखा चुका हूँ 2 सम में आपका, पर यहाँ पर आपको सिर्फ समझा दे रहा हूँ, तो आप उसको खुद ट्राई कर लीजिएगा। लेकिन जो मेन अप्रोच है आपका, जिसको मैं सिर्फ ON टाइम पर आपको सॉल्व करूँगा, वो आपको दिखा देता हूँ। देखिए आपका अब देखिए ये देखिए दूसरा अप्रोच है आपका, ये पहले वाले से बेटर अप्रोच है आपका, पर ये दी बेस्ट अप्रोच नहीं है आपका। इस पर देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिए ज़रा आपका। देखिए एस की वैल्यू क्या है? 28 आपकी, जिसको मुझे सर्च करना है आपका। ठीक है आपका, देखिए इसमें 2 लूप चला रखे हैं, एक आई का लूप चल रखा है आपका और एक आपका जे का लूप चल रहा है आपका। इन केस आई की वैल्यू आपकी क्या है? 0 है, और जे की वैल्यू क्या है? I+1, तो ये 1 हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो 2 वैल्यू तो मेरी फिक्स हो गई आपकी। तीसरी वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर देखिए कैलकुलेट कर रहा हूँ कि आपका, तो S माइनस 0 इंडेक्स पे और 1 इंडेक्स जो वैल्यू है उसको माइनस कर दीजिए आपका। तो S आपका 28 है, 0 पे 1 है आपका और 1 पे 2 है आपका, तो 1 + 2 3, 28 में से हम 3 माइनस करेंगे 25 आपका। तो आपको क्या करना है? 25 को सर्च करना है। देखिए बाइनरी सर्च कर, देखिए फंक्शन कॉल कर दिया आपका। यहाँ पर देखिए आपको इसके बीच में आपको सर्च करना है कि क्या कहीं पर 25 आता है, और आता है तो वो मुझे 3 पोजीशन मुझे मिल चुके हैं, एक आई है, एक जे है और एक पोजीशन की वैल्यू हो गई आपकी। तो ये आपका रिटर्न 1 हो जाएगा आपका। समझ गए मेरी बात को? अगर देखिए यहाँ पर 25 कहीं नहीं है तो J++ हो जाएगा, जे की कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी आपकी। अब देखिए एक इंडेक्स आपका क्या 0 हो गया, एक 2 हो गया आपका, तो 1 + 7 कितना होता है आपका? 8। तो 28 में से 8 माइनस के अंदर, तो अब देखिए क्या इसके बीच में कहीं पर भी 20 आता है आपका? 20 नहीं आता आपका, तो ये फिर ++ हो जाएगा। देखिए 3 आपका। इसी प्रकार सोन चलता रहेगा आपका। जब जे का लूप बंद हो जाएगा तो आई की वैल्यू फिर दोबारा कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी आपकी। जब ये 1 होगा आपका तो जे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा आपका। मेरी बात समझिएगा आपका, ठीक है आपका। इसी प्रकार सोन ये बढ़ता रहेगा आपका। तो ये तरीका मैं लास्ट टाइम आपको बता कर दिखा चुका हूँ आपको, तो इसमें कुछ नया नहीं है आपका। तो आपको बाइनरी सर्च ऑपरेशंस आपको करना है, पर जो इसका आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपका है n log n। जो आपका बाइनरी सर्च होता है वो log n पे चलता है आपका, और एक लूप क्योंकि आई का ऑलरेडी चल रहा है आपका, तो ये आपका n log n पे चल जाएगा आपका। ठीक है आपका, इतना आपको समझ में आ गया होगा। बल्कि ये n² log n पे चल रहा है आपका, n² log n पे चल रहा है आपका। आई थिंक इतना क्लियर हो गया आपको। लेकिन
इसको आप ये देखिए आपका होमवर्क है, इसकी आप खुद ये पूरा लिखा हुआ देखिए आपका, इसकी प्रैक्टिस आप खुद करिएगा आपका, ठीक है आपका। लेकिन जो सबसे बेस्ट अप्रोच है वो देखिए ये वाला है। देखिए ये सबसे बेस्ट अप्रोच है प्रोग्रामिंग का आपका। देखिए इसमें आपको प्रोग्राम को हमने बेस्ट ऑप्टिमाइज कर रखा आपका। इसमें एक जो कंडीशन है देखिए वो इंपॉर्टेंट है, एक तो डेटा शॉर्ट होना चाहिए आपका, और दूसरा देखिए इसमें 2 पॉइंटर टेक्निक यूज़ कर रखी देखिए आपने, ठीक है आपने। देखिए ध्यान देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ आपका यहाँ पर। 2 पॉइंट टेक्निक किस प्रकार से काम करती है, लेकिन देखिए मैं ऊपर आपको आई बटन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा। एक प्रोग्राम है आपका 2 सम प्रॉब्लम आपका, ये 3 सम है, वो आपका 2 सम प्रॉब्लम थी आपकी। उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है, वैसे मैं अभी भी रहा हूँ आपको, पर उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने से पहले आपका। देखिए इसमें मैं क्या करूँ, देखिए आपका पहले एक लूप चला आपका आई का, देखिए आपका आई इक्वल टू 0, ठीक है आपका। और देखिए इसके बाद मैं यहाँ पर लेफ्ट और राइट दो चीज़ें निकालो देखिए आपका। मैं यहाँ पर देखिए लेफ्ट की वैल्यू क्या i+1, राइट है आपका साइज -1 आपका, तो लेफ्ट हो जाएगा आपका i+1, तो लेफ्ट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका। और जो आपका राइट है आपका वो कितना हो जाएगा आपका साइज -1, तो साइज की 6 है, तो 6 -1 कितना हो जाएगा आपका 5, बल्कि देखिए हाँ 5 देखिए आपका, ठीक है। ये देखिए लास्ट इंडेक्स 5 पे देखिए आपका। तो अब देखिए मैं यहाँ पे देखिए एक वाइल लूप चला रहा हूँ आपका, जब तक आपका लेफ़्ट जो है वो राइट से छोटा है आपका ये लूप चलता रहेगा आपका। तो या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी आपकी, और कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो रिटर्न 0 हो जाएगा आपका। तो ध्यान से देखिए ज़रा। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ आपका, देखिए मैं यहाँ पर ये मेरा लेफ़्ट है और ये मेरा क्या राइट है आपका, ठीक है आपका। लेफ़्ट 1 पे है, राइट आपका 5 पे है आपका। अब देखिए 0 पे कौन सी वैल्यू, देखिए मैं 0 पे 0 की वैल्यू को, लेफ़्ट की वैल्यू को, राइट की वैल्यू को, इनको आपस में ऐड कर रहा हूँ। क्या ये एस की वैल्यू कितनी थी आपकी, हम 28 का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं आपका, क्या 28 के बराबर है। तो देखिए 0 पे कौन सी वैल्यू है, 0 पे 1 है आपका। चलिए यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ देखिए आपका समझाने के लिए आपका। 0 पे आपका 1 है, प्लस 1 पे देखिए आपका 2 है, प्लस 5 पे आपका 28 है आपका। क्या इन सबका सम आपका 28 है, बिल्कुल नहीं है आपका। क्या इन तीनों का जो आपका एडिशन है वो एस से बड़ा है कि छोटा है आपका, एस से आपका देखिए बड़ा है आपका। तो राइट माइनस माइनस हो जाएगा आपका, तो राइट माइनस माइनस होगा, राइट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 28 की जगह पर, क्योंकि अब आपका 5th एलिमेंट तो एक्सेस हो नहीं रहा आपका। अब 28 की जगह पर आपका 4 आ जाएगा, 15 आ जाएगा आपका। 4th इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू देखिए 15 है आपकी। अब आपका राइट जो है आपका वो यहाँ आ जाएगा, राइट यहाँ से हटकर आपका राइट यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है आपका। अब जब इनका एडिशन करिए कहता हूँ, इनका एडिशन 18 है आपका। क्या ये 28 के इक्वल है, बिल्कुल नहीं है आपका 28 के इक्वल। क्या ये वैल्यू 28 से छोटी है, बिल्कुल छोटी है आपकी। तो ये कंडीशन देखिए आपको ट्रू हो गई आपकी, 28 से देखिए छोटी है आपकी। तो L++ हो जाएगा, L कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका, और L यहाँ से हटकर आपका यहाँ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ 15 देखिए हट जाएगा आपका। तो अब देखिए कौन कौन सी वैल्यू मिलेंगी, देखिए 0 पर तो देखिए अभी भी आपका देखिए 1 ही है आपका, ठीक है आपका। और 2 पे कौन सी वैल्यू देखिए आपकी 7 है, तो 1 + 7 8, प्लस 4 पे कौन सी आपकी 15 है आपकी, ठीक है आपका। इस प्रकार से इनको ऐड कर दिया, 1 + 7 + 15 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाता है आपका 23। 28 के इक्वल नहीं है। क्या ये लेस देन एस है, बिल्कुल लेस देन एस है आपका। तो अब आपका कितना हो जाएगा आपका, लेफ्ट ++ हो जाएगा, लेफ्ट 3 हो जाएगा आपका। और यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, जो 7 की जगह पर आपका ये 11 आ जाएगा आपका। अब इनको जरा जोड़ के देखिए कितना बन रहा आपका, 1 + 11 12, 12 + 15 27 आपका। 27 28 के इक्वल नहीं है। ये फिर दोबारा देखिए आपका ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 आपका। जैसे ही ये 4 होगा अब ये वाइल लूप चलना बंद हो जाएगा आपका, क्योंकि वाइल देखिए क्या लिखा आपने, वाइल जब तक लेस देन आपका लेस देन लेफ्ट आपका राइट ही छोटा है आपका। तो लेफ्ट और राइट देखिए 4 देखिए बराबर हो गए आपके, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स आपकी। अब आपका i++ हो जाएगा, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी आपकी। अब इसके हिसाब से देखिए लेफ्ट और राइट देखिए फिर निकलेंगे, देखिए आपके जरा निकालिए, जरा इनको हटा लीजिए। अब देखिए लेफ्ट कितना हो जाएगा आपका i+1, तो लेफ्ट हो जाएगा आपका 2 और राइट हो जाएगा आपका 5। अब देखिए 1 पे कौन सी वैल्यू है, 1 पे है आपकी 2, प्लस 2 पे आपका 7 प्लस 28। क्या इनका एडिशन आपका 28 है, बिल्कुल 28 नहीं है। क्या इनका एडिशन 28 से छोटा है, बिल्कुल छोटा नहीं है। तो r माइनस माइनस, तो r कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा आपका। तो अब आपका लेफ़्ट कितना हो गया आपका, लेफ़्ट तो देखिए है, और राइट हाँ आपका जो वो है राइट है आपका वो यहाँ आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अब जब देखिए यहाँ पर क्या कौन कौन सी वैल्यू ऐड होंगी आपकी,
टू की वैल्यू तो ठीक है आपका, और ये भी सही है आपका। यहाँ पर आ जाएगा आपका 15। देखिए 2 + 7 9, 9 + 15 आपका हो जाएगा क्या 24। 24 क्या ऐसे छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए लेफ्ट प्लस प्लस, तो लेफ्ट कितना हो जाएगा 3। जब ये 3 होगा देखिए आपका, तो ये आपका लेफ्ट यहाँ से हट जाएगा। अब यहाँ पर ये यहाँ आ जाएगा देखिए आपका। अब जब इनको ऐड करिए, अब यहाँ पर 7 के जो कितना आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा आपका। 2 + 11 13, 13 + 15 आपका हो जाएगा 28 आपका। तो 28 के इक्वल है, तो इसलिए आपका रिटर्न क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा देखिए आपका। तो इसका मतलब है कौन कौन से इंडेक्स, 1 इंडेक्स की वैल्यू, 3 इंडेक्स की वैल्यू और 4 इंडेक्स की वैल्यू, वो आपके वैल्यूज हैं, वो इंडेक्सेस है जिनका जो आपका रिक्वायर्ड आउटपुट हमारा 28 आ रहा है आपका। तो इस प्रकार से देखिए आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं आपका। तो ये आपका सिर्फ ON² पे ही देखिए सॉल्व हो गया आपका, ठीक है आपका। अब जरा देखिए, जरा इसको मैं इसका देखिए प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। तो एक काम करता हूँ, देखिए मैं देखिए नीचे आउटपुट तो मेरा देखिए जो रिक्वायर्ड इन वैल्यू जो तो यही है आपकी, ठीक है। इस 22 की जगह 28 करता हूँ। चलिए आपका पहले एक तो ये चेंज कर रहा हूँ देखिए आपका, और यहाँ पे देखिए आपका इन वैल्यूज़ को कॉपी कर लीजिए, क्योंकि ये मुझे अभी दोबारा चाहिए होंगी आपकी, थोड़ा बहुत ये चेंज होंगी आपकी। चलिए कोई बात नहीं, बल्कि हाँ ठीक है, बल्कि मैं इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ। थोड़ा बहुत देखिए इसमें मैं चेंजेस करूँगा। आप इस प्रोग्राम को वैसे नोट कर लीजिए कहीं पर। देखिए मेरा जो ये जो पूरा लूप है आपका, ये हट जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए आपका आई तो सही है आपका, एक यहाँ पर लेफ़्ट आ जाएगा आपका और एक आपका राइट आ जाएगा आपका, ठीक है आपका। इसके अंदर जाते ही आपका लेफ़्ट वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, लेफ़्ट की वैल्यू हो जाएगी i+1, और साइज और राइट कितना हो जाएगा साइज -1, साइज -1 आपका। अब यहाँ पे वाइल लूप लगा दीजिए, वाइल जब तक लेफ़्ट की वैल्यू लेस देन राइट है आपका, ये लूप चलता रहेगा आपका। अब यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी देखिए, बाइनरी सर्च में भी आपको इसी प्रकार से करते हैं। देखिए आपका इफ़, देखिए यहाँ पे क्या लिखूँगा आपका एरे ऑफ i, बल्कि जो मैंने कॉपी किया था उसी को पेस्ट कर दिए, उसी में देखिए आपका सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको। हाँ बिल्कुल ठीक है। देखिए एरे ऑफ i की वैल्यू j की जगह पर l हो जाएगा आपका, और k की जगह पर आपका r हो जाएगा आपका। क्या इनका एडिशन टारगेट के बराबर है? अगर है तो इनको आप प्रिंट कर दीजिए, एरे ऑफ i l, और राइट को प्रिंट कर दीजिए आपको यहाँ पर, ठीक है आपका। और यहाँ पर भी आपका देखिए वही सब आ जाएंगे, i l और राइट, लेफ्ट और राइट आपका। और अगर ऐसा नहीं होता है, देखिए दूसरी कंडीशन आपकी एल्स इफ, सेम यही चीज़ों को फिर कॉपी कर लीजिए। क्या ये टारगेट से छोटा है? अगर ये टारगेट से छोटा है तो आपका लेफ्ट प्लस प्लस हो जाएगा आपका, और ऐसा नहीं है तो राइट माइनस माइनस हो जाएगा आपका, एल्स राइट माइनस माइनस हो जाएगा आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है। अब इसको एक बार चला के देखिए, ये देखिए आपका 2, 11 और 15 देखिए आ गया आपका, और आंसर देखिए नीचे 1, 3 और 4 इंडेक्स जो वैल्यू जो वही है आपके। देखिए तो देखिए आप इसको बदल के देखिए ज़रा। देखिए मैं यहाँ पर आपका ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर 2 प्लस, चलिए मैं लगाता देखिए 2 + 7 9 + 11 20, देखिए यहाँ पर 20 ले रहा हूँ देखिए आपका। तो किन नंबर का एडिशन है 2, 7 और 11, कौन से इंडेक्स पे है? ये 1, 2 और 3 इंडेक्स पे है। देखिए चला के देखिए ज़रा, ये देखिए आपका 2, 7, 11, और कौन कौन इंडेक्स पे थे? 1 पे था, 2 पे था और 3 पे था आपका। एक बार ज़रा वो वैल्यू लेके देख लीजिए जो इसमें नहीं है आपके। आप यहाँ पर 20 की जगह पर यहाँ पर चलिए 27, 26 ले लेते हो। चलिए आपका देखिए 26 कहीं से बन रहा है आपका, ऐसा ना हो बन जा रहा हो आपका। देखिए 15 और 11 तो 26 बनता है, वो तो 2 से हो जाएगा, लेकिन आपका बाकी मेरे ख्याल से किसी से नहीं बनेगा। चला के देखिए जरा इसको, ये देखिए नो 3 वैल्यूज फाउंड आपका। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पर क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। मैंने आपको देखिए अच्छे से समझा दिया है कि किसका क्या लॉजिक है। पर ये देखिए जो मैंने आपको 3 तरीके बताए थे, एक तो आपका ON³ वाला लॉजिक था आपका, वो तो बहुत ही ब्रूट फोर्स होता, बहुत ही बेसिक हो गया आपका। दूसरा मैंने एक आपको बाइनरी सर्च वाला लॉजिक बताया था आपको, जिसको मैंने आपको कहा था कि आप करके देखिएगा, अगर आपसे नहीं होगा मुझे बताएगा, मैं आपको बना कर दिखा दूँगा दोबारा आपको। पर मैंने लास्ट एग्जाम्पल में लास्ट वीडियो में आपको बना कर दिखाया था, सेम उसी प्रकार चलना है। अब पूरा कोड मैंने लिखा भी है आपका। तीसरा तरीका था वो सबसे दी बेस्ट तरीका आपका, इसको 2 पॉइंटर कंसेप्ट कहते हैं आपका, 2 पॉइंटर अप्रोच कहते हैं आपका, जिससे मैंने आपको ये करके दिखा दिया है। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। देखिए 3 तरीके थे, मैं फिर आपको देखिए दिखा दे रहा हूँ। एक तरीका देखिए आपका बहुत ही आपका आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक था आपका, इसका आपका नेवी अप्रोच भी कहते हैं आपका, ठीक है। मीन्स बहुत ही बिगनर्स लेवल के लिए था आपका, ठीक है। ये भी आपको करके दिखाया था। जो दूसरा लॉजिक था आपका वो था बाइनरी सर्च अप्रोच आपका। बट बाइनरी सर्च के लिए और 2 पॉइंटर अप्रोच के लिए आपका एक सबसे जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, डेटा जो एरे है आपका वो ऑर्डर में होना चाहिए आपका। अगर ऑर्डर में नहीं होगा, ना ही बाइनरी सर्च काम करेगा, ना ही 2 पॉइंटर आपका अप्रोच काम करेगा आपका। इसमें देखिए ये मैं आपको बताया हुआ है, आपको बता दिया है, ये फंक्शन पूरा लिखा हुआ आपका, आप इसको ट्राई करके देखिएगा एक बार, ये आपका होमवर्क है। और जो तीसरा जो था आपका ये सबसे बेस्ट अप्रोच था आपका, ये भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि किस प्रकार से काम कर रहा है आपका। इसमें देखिए एक वैल्यू को फिक्स करके हम लेफ़्ट और राइट इनको देखिए आपस में शिफ्ट कर रहे हैं आपको, देखिए इनको आपस में देखिए आपको चेंज कर रहे हैं आपका। और जो एडिशन आ रहा है वो अगर टारगेट से छोटा है तो लेफ़्ट आपका बढ़ता है, और वो आपका टारगेट से बड़ा है तो आपका राइट माइनस माइनस होता है आपका। तो आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई कन्फ्यूजन रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मुझे मैसेज कर सकते हैं आपका। और मैं आपसे चाहूँगा कि अगर आपके कोई और प्रोग्राम की नीड हो जो आपने कहीं देखा हो कि किसी एग्ज़ाम में वो आए हुए हैं, चाहे वो किसी भी, चाहे वो अमेजॉन, गूगल, किसी के भी एग्ज़ाम में आए हों, तो आप मुझे मेल करिए, मैं आपको उसका भी प्रोग्राम वीडियो के फॉर्म में बनाकर पूरा समझा दूँगा आपको। और मैं आपसे चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ इनको लाइक करिए। आप सभी दोस्तों के साथ जो बीटेक कर रहे हो CSIT ब्रांच से, या BSc या BSc कर रहे हो, या फिर BC MCA कर रहे हो, उनके साथ इनको शेयर करिए। और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।